हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं रोहित आप सभी का अपने चैनल धीरज क्लासेस में हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, अभी हम सभी विश्व इतिहास को पढ़ रहे हैं और हमने मेसोपोटामिया की सभ्यता, यूनान की सभ्यता को पढ़ लिया है और आज के वीडियो में हम सभी मिस्र की सभ्यता को देखेंगे। तो आप सबसे फिर से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि जैसे ही कोई नया वीडियो आएगा वैसे ही आपको नोटिफिकेशन आएगी। तो आइए आज की वीडियो को, आज की क्लास को शुरू करते हैं। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले एक अपील आप सभी से है कि हमारा चैनल यूट्यूब, फेसबुक और टेलीग्राम में अवेलेबल है। आप टेलीग्राम में भी जाकर ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं और डेली के अपडेट्स को देख सकते हैं। तो आइए आज की क्लास को शुरू करते हैं, आप अंत तक बने रहें। तो दोस्तों, मिस्र की सभ्यता के बारे में आप सभी कुछ न कुछ ज़रूर जानते होंगे। मिस्र को ही इजिप्ट भी कहा जाता है। दोस्तों, मिस्र, जिसे अभी हमने कहा कि इजिप्ट भी कहा जाता है, की सभ्यता का विकास लगभग 5000 ईस्वी पूर्व अफ्रीका के उत्तरी भाग में नील नदी के घाटी में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो अफ्रीका के उत्तरी भाग में नील नदी के घाटी में हुआ था, जो लगभग 5000 ईस्वी पूर्व हुआ था। प्रसिद्ध इतिहासकार जो यूनानी इतिहासकार थे, हेरोडोटस थे, ने मिस्र की सभ्यता को नील नदी की देन कहा है। यानी कि मिस्र की सभ्यता जो है किसकी देन है? तो ये नील नदी की देन है। 1798 ईस्वी में फ्रांसीसी सम्राट नेपोलियन बोनापार्ट, कौन? नेपोलियन बोनापार्ट ने मिस्र पर आक्रमण के दौरान सर्वप्रथम मिस्र की सभ्यता से विश्व के लोगों का परिचय कराया। यानी 1798 में फ्रांसीसी सम्राट जो नेपोलियन बोनापार्ट थे, उन्होंने मिस्र पर आक्रमण किया था और पूरी दुनिया को इस दिन पता चला था कि मिस्र की सभ्यता भी है। आइए उसके पहले कुछ देख लेते हैं। तो प्राचीन मिस्र का जो इतिहास विभाजन है, इसे हम 3 प्रकार से देख सकते हैं। पहला है पिरामिड युग, दूसरा सामंतवादी युग और तीसरा साम्राज्यवादी युग। तो पिरामिड युग जो है ये 3500 ईस्वी पूर्व से 2500 ईस्वी पूर्व तक का है। सामंतवादी युग 2400 ईस्वी से 1800 ईस्वी पूर्व तक है और साम्राज्यवादी युग 1800 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी पूर्व तक है। यानी 3500 से लेके 1000 ईस्वी पूर्व तक प्राचीन मिस्र के इतिहास का विभाजन किया गया था। 332 ईस्वी पूर्व में प्रसिद्ध यूनानी योद्धा सिकंदर महान, अलेक्जेंडर द ग्रेट, ने भी मिस्र पर आक्रमण कर मिस्र पर विजय पताका फहराया था। यानी कि जो सिकंदर महान था उसने भी मिस्र पर भी विजय प्राप्त किया था। अफ्रीका के उत्तरी भाग में स्थित मिस्र की सभ्यता कई प्रांतों में विभक्त थी और मिस्र के प्रांतों को नोम कहा जाता है और उसके शासक को नोमार्क कहा जाता है। आप इस बात को ध्यान रखेंगे कि मिस्र के प्रांत को नोम कहा जाता है और वहां के शासक को नोमार्क कहा जाता है। प्राचीन मिस्र में शासक को फराओ कहा जाता था। क्या कहा जाता था? फराओ। और प्रांतों के शासक नोमार्क रहते थे, वो फराओ के अधीन कार्य करते थे। 4 पॉइंट निकल कर आए दोस्तों कि मिस्र के प्रांत को नोम कहते थे और वहां के शासक को नोमार्क कहा जाता था। और जो नोमार्क होते थे, शासक नोमार्क होते थे, वो फराओ के अधीन काम करते थे। 5000 ईस्वी पूर्व में प्राचीन मिस्र में लो, निम्न तथा ऊपरी हाय नगर राज्यों का उदय हुआ था। ध्यान देंगे यहाँ पर कि 5000 ईस्वी पूर्व
निम्न और ऊपरी नगर राज्यों का उदय हुआ, जिन्हें 34 ईस्वी पूर्व में मैनिस नामक राजा ने जीत दर्ज कर उन्हें मिलाकर संयुक्त रूप से एक वृहद राज्य का निर्माण किया था। यानी निम्न और ऊपरी को जीतकर मोनिस नामक राजा ने और उसको मिलाकर एक वृहद राज्य का निर्माण किया था। मिस्र सभ्यता में राज परिवार, सरदार एवं पुरोहित वर्गों का प्रभुत्व कायम था, यानी उनका प्रभाव था। इसके बाद आते थे मध्य वर्ग के व्यापारी या व्यवसायी वर्ग, यानी सबसे पहले राज परिवार, सरदार, पुरोहित वर्ग का कायम था प्रभुत्व, और इसके बाद कौन आते थे? तो आते थे मध्य वर्ग के व्यापारी या व्यवसायी वर्ग, और शेष लोग निम्न वर्ग या आम लोग में आते थे। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि मिस्र सभ्यता में दास प्रथा, सैलरी सिस्टम भी था, और युद्ध बंदियों, वार प्रिजनर्स में कई प्रकार की मजदूरी संबंधित कार्य कराए जाते थे। यानी जो दास रहते थे और युद्ध बंदी होते थे, उनसे मजदूरी के अलग अलग काम करवाए जाते थे। अगला पॉइंट है कि मिस्र सभ्यता वाणिज्य व्यापार के क्षेत्र में भी उन्नत था। यानी कि उस समय जो मिस्र थी वो काफी सुखी संपन्न था, और सूडान पर्वत जो है नील नदी का उद्गम है। यानी नील नदी कहाँ से निकलती है? तो ये सूडान पर्वत से निकलती है। बाइबिल तथा इतिहासज्ञ हेरोडोटस एवं डायोडोरस की कृतियां मिस्र की सभ्यता को जानने के स्रोत हैं। यानी अगर आपको मिस्र के बारे में और अधिक जानकारी चाहिए, उनकी सभ्यता के बारे में और जानकारी चाहिए, तो इतिहासकार हेरोडोटस एवं डायोडोरस तथा बाइबिल को पढ़ सकते हैं। वहाँ से आपको पूर्ण विस्तार से जानकारी अवेलेबल हो जाएगी। आइए आगे देखते हैं। तो मिस्रवासियों ने ही सर्वप्रथम 30 दिनों का एक महीना, बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है दोस्तों, कि मिस्रवासियों ने ही सर्वप्रथम 30 दिनों का एक महीना, 30 दिनों का एक महीना तथा एक वर्ष में 12 महीने का जो पंचांग है उसका आविष्कार किया था। 30 दिनों का एक महीना और एक वर्ष में 12 महीने के पंचांग के कैलेंडर का आविष्कार किया था। जल घड़ी और सूर्य घड़ी का आविष्कार, जल घड़ी और सूर्य घड़ी का आविष्कार भी मिस्र सभ्यता में ही हुआ था। और मिस्र की सभ्यता जो है विश्व के लिए मिस्रवासियों द्वारा दी गई सबसे बड़ी देन सौर पंचांग है। यानी सूर्य के सहायता से समय बता दिया जाता था। जैसे सूर्य की जो परछाई बनती थी उसके हिसाब से अनुमान लगाकर समय को बताया जाता था, काल को बताया जाता था। और मिस्र की सभ्यता में लोग इनकी पूजा विशेष रूप से करते थे। ठीक है, जल घड़ी और सूर्य घड़ी का जो है विशेष वहाँ पर सभ्यता में ही आविष्कार हुआ था, और वहाँ की जो सबसे बड़ी जन सौर पंचांग है, और लोग इसकी विशेष पूजा करते थे। मिस्रवासियों को चिकित्सा शास्त्र तथा गणित का भी पर्याप्त ज्ञान था। आप इन बातों को ध्यान रखेंगे कि मिस्रवासियों को चिकित्सा शास्त्र और गणित का भी पर्याप्त ज्ञान था। मिस्र में आश्चर्यजनक पिरामिडों का निर्माण इस सभ्यता में, यानी कि मिस्र में जो है एक से एक पिरामिडों का निर्माण किया जाता था, और इस सभ्यता में ज्योमेट्री के उन्नत अवस्था में होने का सबूत है। और ये बात हमेशा क्वेश्चन में आता है कि मिस्र में पिरामिडों की संख्या लगभग 70 है। गीजा का पिरामिड, जो गीजा का पिरामिड है, ये मिस्र के पिरामिडों में सर्वाधिक अजूबा, अनूठा और विश्व प्रसिद्ध है। चौथे राजवंश के शासक खुफू ने गीजा का पिरामिड का निर्माण करवाया था। जो गीजा का पिरामिड का जो निर्माण करवाया था उसे खुफू ने करवाया था, जो वहाँ के चौथे राजवंश का शासक था। आइए कुछ बॉक्स में तथ्य निकल कर सामने आया है, इसे देख लेते हैं। तो मिस्रवासियों के देवता जो थे ये निम्न हैं। ओसिपिट्स ये नील नदी के देवता हैं। इसिस पृथ्वी के देवता हैं। रा सूर्य देवता हैं। सीन चंद्रमा के देवता हैं, और सु
वायु के देवता हैं। फिर से एक बार देख लेते हैं। ऑसिपिटस नील नदी के देवता, इसिस पृथ्वी के देवता, रा सूर्य देवता, सीन चंद्रमा के देवता और सु वायु के देवता थे। अब आइए अगले पॉइंट्स की ओर बढ़ते हैं। तो प्राचीन मिस्र में निवासियों की मान्यता, प्राचीन मिस्र में निवासियों की मान्यता थी कि मृत्यु के बाद भी लोगों को उन सभी चीज़ों की जरूरत होती है जिनका वे जीवन भर उपयोग करते रहे हैं। यानी दोस्तों, जैसे जब कोई व्यक्ति मरता है तो मरने के पहले बहुत सारे सामान, बहुत सारी वस्तु का प्रयोग करता है। तो वही मिस्रवासियों के मान्यता थे कि मरने के बाद भी इन सभी चीज़ों की उन्हें ज़रूरत होती है और जिनका वे जीवन भर उपयोग करते रहे हैं, ऐसा उन लोग का मान्यता था। प्राचीन मिस्र में जब राजघराने का कोई प्रभावशाली व्यक्ति मरता था तो उसके लिए विशाल समाधियां बनाकर उसमें उस व्यक्ति के उपयोग की तमाम वस्तुएं रख दी जाती थी और इन्हीं विशाल समाधियों को पिरामिड कहा जाता था। यानी जब कोई बड़े व्यक्ति, प्रभावशाली व्यक्ति की मृत्यु होती थी तो उनकी समाधियां बनाकर वो जितनी सारी वस्तुओं का उपयोग करते थे सभी उसमें भरकर रख देते थे और उन विशाल समाधि को ही पिरामिड कहा जाता था। दोस्तों, मिस्र की सभ्यता ममी के लिए भी प्रसिद्ध है, जो एक प्रकार के सुरक्षित शव हैं। तो ये बात समझ में आ रहा होगा कि आज भी बहुत सारे लोग अपने माताओं को मम्मी कहते हैं। तो मम्मी का अर्थ देख लीजिए क्या होता है, सुरक्षित शव होता है। यानी कि हम सबों को अपने हिंदू सभ्यता, अपनी सनातन सभ्यता को ही अपनाना चाहिए और माता, माँ, मैया ही कहना चाहिए, मम्मी नहीं कहना चाहिए, है ना। आगे बढ़ते हैं। प्राचीन मिस्र में राजघराने के मृत शासकों के शवों को विशेष प्रकार के तेल व औषधियों, जड़ी बूटियों के प्रयोग व कुछ विशेष मसालों के लेपन से सुरक्षित रख दिया जाता था। यानी उनमें विशेष प्रकार की तेल, दवाएं मिलाकर रखा जाता था ताकि शव जो है सुरक्षित रहे। मम्मी की खोज सर्वप्रथम सर फ्लाइंडर्स पिट्री ने 1832 ईस्वी में की थी। किसने की थी? सर फ्लाइंडर्स पिट्री ने की थी। और प्राचीन मिस्र की सभ्यता एक अन्य आश्चर्यजनक कृति है स्फिंक्स है, जो ये स्फिंक्स है दोस्तों, जो पत्थर एवं धातुओं से निर्मित विशालकाय मूर्तियां हैं और इनका निर्माण पिरामिड युग 3500 ईस्वी से 2500 ईस्वी पूर्व में हुआ था। और ये स्फिंक्स विचित्र आकार प्रकार के हैं। इनमें से कुछ का मुख मनुष्य की तरह है तो कुछ की शेर का जैसा। यानी जो ये स्फिंक्स बनाए जाते थे, ये धातु और पत्थरों से बनाए जाते थे। तो इनमें कुछ का मुख जो है, जो मुंह है, मनुष्य की तरह है तो कुछ का शेर के जैसा है ना। और विश्व प्रसिद्ध गीजा के पिरामिड के बगल में भी एक स्फिंक्स रचना मौजूद है और इस स्फिंक्स का मुख मनुष्य के सदृश है तो शरीर सोए हुए शेर की भांति है। यानी जो स्फिंक्स बनाया गया है तो उसका मुख जो है मनुष्य के जैसा है, जबकि शरीर जो है सोए हुए शेर की भांति है। 1818 ईस्वी में कैप्टन कैमिंगलियन हैं ने सर्वप्रथम स्फिंक्स की खोज की थी। और प्राचीन मिस्रवासी 1 से लेकर 9 तक अंकों से परिचित थे ही, साथ ही उन्हें गुना और भाग का भी ज्ञान था। यानी मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का भी उन्हें ज्ञान था। मिस्र की सभ्यता को इतिहासकार एक उन्नत सभ्यता मानते हैं कि जो मिस्र में उस समय की जो अवस्था थी, जिस तरह का वहाँ का बनावट था, जिस तरह का वहाँ सारी संसाधन उपलब्ध होते थे, उस तरह से वहाँ जो इतिहासकार हैं, जो पहले के इतिहासकार हैं, वो मिस्र की सभ्यता को एक उन्नत सभ्यता मानते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही और कल हम देखेंगे रोम की सभ्यता। उसके पहले हम लोग देखेंगे चीन की सभ्यता। ठीक है, तो कल हम लोग बात करेंगे चीन की सभ्यता।
तो आप सबसे फिर एक बार अपील है दोस्तों कि अभी तक अगर आपने हमारे चैनल दी रोज क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और अपना सुझाव सलाह शिकायत ज़रूर दें। आपको वीडियो कैसा लग रहा है, क्या ये आपके एग्ज़ाम्स के लिए, आपकी तैयारी के लिए कुछ हेल्पफुल साबित हो रहा है कि नहीं, और आप किस टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं ज़रूर कमेंट्स करें। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार।